अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बादशाह ने रात को गीदड़ों की आवाज़ें सुनी तो सुबह वज़ीरों से पूछा कि रात को ये गीदड़ बहुत शोर कर रहे थे, क्या वजह है। इस वक्त के वज़ीर अक्लमंद होते थे। उन्होंने कहा, जनाब खाने पीने की चीज़ों की कमी होगी इसलिए फ़रियाद कर रहे हैं। तो हम हाकिम वक्त ने आर्डर दिया कि इनका बंदोबस्त किया जाए। वज़ीर साहब ने कुछ माल घर भिजवाया और कुछ रिश्तेदारों और दोस्तों में तकसीम किया। अगली रात को फिर वही आवाज़ें आईं तो सुबह बादशाह ने वज़ीर से फरमाया कि कल आपने सामान नहीं भिजवाया क्या। तो वज़ीर ने फ़ौरी जवाब दिया कि जी बादशाह सलामत भिजवाया तो था। इस पर बादशाह ने फरमाया, फिर शोर क्यों कर रहे हैं ये। तो वज़ीर ने कहा, जनाब सर्दी की वजह से शोर कर रहे हैं। तो बादशाह ने आर्डर जारी किया कि बिस्तरों का इंतज़ाम किया जाए। वज़ीर ने हस्बे आदत कुछ बिस्तर घर भेज दिए और कुछ रिश्तेदारों और दोस्तों में तकसीम किए। जब फिर रात आई तो बदस्तूर आवाज़ें आना शुरू हो गई। तो बादशाह को गुस्सा आया और इसी वक्त वज़ीर को तलब किया, क्या बिस्तरों का इंतज़ाम नहीं किया गया। तो वज़ीर ने कहा, जनाब वो सब कुछ हो गया था। तो बादशाह ने फरमाया, फिर ये शोर क्यों। तो वज़ीर ने कहा, अब बादशाह को तो मुतमईन करना ही था और ओके रिपोर्ट भी देनी थी। तो वो बाहर गया कि पता करके आता हूँ। वज़ीर जब वापस आया तो मुस्कराहट लबों पर सजाए अदाब अर्ज़ किया कि बादशाह सलामत, ये शोर नहीं कर रहे बल्कि आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं और रोज़ाना करते रहेंगे। बादशाह सलामत ये सुनकर बहुत खुश हुआ और वज़ीर को इनाम से भी नवाजा। अब यही हाल हमारे मुल्क का भी है। मुलाजमीन व अवाम महंगाई से परेशान है, मगर यहाँ रिपोर्ट सब ओके दी जा रही है और बादशाह सलामत खुश हैं। सदा खुश रहें, सलामत रहें। वस्सलाम।